आ जाओ। बड़ी बीबी ने कहा है आप थोड़ी देर में पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाएं। बड़ी बीबी कौन? मेहरीन बीबी। सलार की अम्मी? जी उन्होंने खुद कहा है? जी, उन्होंने खुद कहा है। वो सलार साहब से बहुत प्यार करती हैं और आप उनकी दुल्हन हैं, इसलिए। ठीक है, तुम जाओ। सितारा, सलार भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं। सलार भाई तुम्हें धोखा नहीं देंगे। देखा नहीं तुमने वो सबसे लड़कर तुम्हें कैसे ले गए थे? और देखना वो अपने घर पे भी तुम्हारी इज्जत करवाएंगे। सबको मना लिया। शायद वाकई प्यार करता है मुझसे। पैसे तो सलमान से बचाने के लिए दिए होंगे। बात करनी चाहिए मुझे। हेलो हेलो हेलो। अभी से थक गए? अक्सर गलत फैसले इंसान को थका ही देते हैं। कॉफी पिला देंगे प्लीज? दरअसल तुमने शादी गलत जगह कर ली है। क्या? कल तो आप कुछ और कह रही थी। उस वक्त मेरा ख्याल था कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। वो आज भी मेरी मोहब्बत है। लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती ना। वो करती है। असल में हम दोनों के दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी नानी। लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग किसी को जलील करने का लाइसेंस नहीं देती बेटा। वो तुम्हारे साथ सिंसियर है ही नहीं। आपको किसने कहा कि मुझे उससे सिंसियरिटी चाहिए? तो तुमने उससे शादी क्यों की थी? उसकी जिद थी, उसे तोड़ना था तो तोड़ दिया मैंने। कैसी जिद? बस एक थी जिद। नहीं, मुझे बताओ, फौरन बताओ मुझे, क्या जिद थी उसकी? अच्छा ठीक है नानी। असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी कर लेगी मगर मुझसे नहीं करेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और फिर तुमने उससे जबरदस्ती शादी कर ली? जबरदस्ती शादी तो नहीं की, बस वो उसके घर वालों को कुछ पैसे दिए थे मैंने। घर वालों को? किसे? उसके ताया को? नहीं, ताया के अलावा सबको। हाँ, ताया को धमकी जरूर दी थी मैंने। आज भी आने से मना कर रहे थे। मैंने कहा अगर आज आप लोग नहीं आएंगे ना तो बस ये बातें से तारा को पता चल गई। जाओ यहाँ से। कहाँ? अपने माँ बाप के घर। उनको जाके अपना कारनामा सुनाओ, बड़े खुश होंगे वो। लेकिन नानी, मुझे लगा था कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी में ना जाकर गलत किया तुम्हारे साथ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारी शादी में जाकर उस बच्चे के साथ बहुत गलत किया। नानी क्या हो गया? मेरा वलीमा है। सफिया, सफिया। जी बेगम साहिबा। चौकीदार से कहो साहब के जाने के बाद दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दें।
जी अच्छा। नानी, कम ऑन नानी। अरे यार, ये फोन कहाँ है? जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे। अपनी हैसियत छुपाकर मुझे बेवकूफ बनाने को तुम दोस्ती का नाम मत दो। लिसन सितारा, जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, ट्रस्ट मी। इस ढोंग में अब नहीं आने वाली मैं। तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ। तुम्हें गरीब समझकर तुम पर एहसान किया, लेकिन तुमने ये साबित कर दिया कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। तो लिसन यार, तुम यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया था। मैं तुम्हारा सलमान नाम का पपेट नहीं हूँ जिसे तुम ये महंगी महंगी चीजें देकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाओ, समझे? लिसन सितारा, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। मैं चाबी से चलने वाला खिलौना नहीं हूँ जिसे तुम अपनी मर्जी से हंसाओगे और रुलाओगे। मेरे ताया ने ये सब चीजें इसलिए रखी थी क्योंकि वो तुमसे डरते हैं। मैं तुमसे नहीं डरती, नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत करती हूँ। सच्ची मोहब्बत ऐसे ही रुलाती है। वैसे कितना मुश्किल होता है ना अपने महबूब को किसी और के साथ बैठे देखना। वैसी कोई बात नहीं है, और ना ही मुझे उसकी कोई फिक्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और फिक्र तो होनी भी नहीं चाहिए। आखिर वो किसी और का शौहर है। लेकिन पता है क्या, अम्मी को ऐसा लगता है कि तुम उन दोनों को साथ देख के बहुत दुखी हो जाओगी। ये क्या कह रही हैं? हाँ ना, जभी तो अम्मी ने तुम्हें भेजने से साफ इनकार किया है। और कहीं वाकई तुम दुखी ना हो जाओ, इसलिए घर में बैठो और आंसू बहाओ। तरस खाकर शादी नहीं की है उसने, मोहब्बतों की। मोहब्बत? तुम जैसी 10 पटाखे फेंक सकता है ये। सितारा, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? खबरदार, खबरदार जो आइंदा उसकी मोहब्बत और किरदार पर उंगली उठाई। मोहब्बत नहीं, लेकिन मेरी इज्जत और मेरा शौहर है, समझी? सितारा, आप तैयार हैं पार्लर जाने के लिए? कहीं नहीं जाना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती?
अगर आपका इकलौता बेटा शादी करके अचानक घर आ जाता है तो आप अपसेट होती ना। इसी तरह मैं भी अपसेट हुई हूँ। अपसेट नहीं हूँ। मैं अपसेट हूँ, इसीलिए आने वाली खुशी को नहीं देख सकी। खुशी? मैं इस घर की खुशी नहीं हूँ, आपके बेटे की जिद हूँ। और वो जिद का बहुत पक्का है। अब इमेजिन करो, जिस बहन के बगैर वो पानी तक नहीं पी सकता था, आज उससे इतना नाराज है कि वो 3 दिन तक अपने घर नहीं आई। मेरी वजह से? हाँ, शायद तुमने जुनैद से कोई बदतमीजी की है जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट है। वो तो शायद वलीमे पे भी ना आए, लेकिन हु केयर्स, हमें तो सलार की खुशी बहुत अजीज है। बहन चाहे अपने घर आए या ना आए, क्या फर्क पड़ता है। चले जाऊंगी मैं सलाम। अब मैं चलूं आपके साथ? नहीं, आप बस गाड़ी अरेंज करवा दो, मैं खुद चले जाऊँ। ठीक है, मैं ड्राइवर से कहूंगी, वो आपको छोड़ आएगा। थैंक यू। ये देख ले, क्या आप भी मैं इसे तंग कर रही हूँ? अरे हरगिज नहीं यार। हाँ तो तुम्हारे बहनोई क्यों कह रहे हैं ये बात कि मैं तुम्हें फोन करके तंग कर रही हूँ? गलती से कह दिया होगा उसने। गलती से कह दिया होगा? इतनी बातें सुनाई है इन्होंने मुझे। हाँ, बातें सुनाई है तुमने? हाँ हाँ, पूछो पूछो इनसे। कह रहे थे कि मेरे मसले मैं तुम्हें कॉल करके परेशान ना करूँ और ये सब। अच्छा अच्छा, इजी हो जाओ, सॉरी कर लेंगे। सॉरी क्यों? हाँ ना, जब बातें सुनाई हैं तो सॉरी भी कर लेंगे। कोई सॉरी? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आई अपोलोजाइज। मैं तुम्हें कभी भी किसी की नजरों में नहीं गिरा सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े। जी सर। हाँ जी सर, वो तो यहाँ नहीं आई। क्या नहीं आई? अच्छा चलो ठीक है, जाओ। जी सर। हेलो। हेलो, हाँ डैड, सितारा सलोन पर नहीं है। सलोन में नहीं है तो फिर कहाँ है? मुझे क्या पता, आप पता करवाएं ना। पता करो? मैं कैसे पता? डैड आप पता करवा सकते हैं। आई नो यू कैन डू इट, जस्ट फाइंड आउट एंड कॉल मी बैक। तुम इस वक्त किसके साथ आई हो? अकेले आई हूँ। सलार कहाँ है? नाराजगी में आप घर आए मेहमान को बैठने का भी नहीं कहते। सॉरी, बैठो। माजरत करने आई हूँ आपसे। तुम्हारा आज वलीमा है। वो आपकी मामा ने बताया था तो इसलिए मैं आ गई। मामा ने?
हाँ जुनेद, थैंक गॉड यार। अच्छा चल ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ। हाँ ओके बाय। जुनेद भाई हैं तो बुला ले उन्हें, वरना मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा। जब माजरत ही करनी थी तो गलती की ही क्यों? इस मोहब्बत में थोड़ी मगरूर हो गई थी, हो गई गलती। मोहब्बत? माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। अब अकेली कहाँ जा रही हो? जुनेद भाई से मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा, और आप प्लीज मेरी वजह से आप अपने घर जाना ना छोड़ें। सुनो, पहले तुम अकेली आ गई, अब बेवकूफों की तरह फिर से अकेले जा रही हो। चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। कैसे अकेली चली जाओगी? हाँ, कुछ हो गया तो हो जाए, मुझे कुछ हो जाने से क्या होता है? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा तो बताएं फिर, अगर मुझे कुछ हो गया तो बैठ के रोने वाला है मेरे पीछे कोई? नहीं ना? तुम्हारी लड़ाई हुई है सलार से? उससे लड़कर जाना कहाँ है मैंने? तुम्हें सलार ने माफी मांगने भेजा है ना? नहीं, बदतमीजी मैंने की थी तो माफी मैं खुद ही मांगूंगी। चलें? सलार, अगर तुमने मेरी बीवी को माफ कर दिया हो तो मैं ले जाऊं इसे? सलार, मैं तुम बैठो, मैं बात करती हूँ तुमसे। मैं चलो। सलार, मेरी बात सुन के जाओ। ताहिर, वो साहिबा का मूड बहुत ऑफ लग रहा है मुझे। भाई साहिबा के अलावा भी यहाँ बहुत सारे गेस्ट हैं। आप मेरा ख्याल है दुल्हन वालों को जरा जाके देखें। हाँ? मैं देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए प्लीज, बैठे ना, बैठे बैठे। और कोई नहीं आया आप लोगों के अलावा? इतने अर्जेंट में तो घर वाले ही आ सकते हैं, रिश्तेदार कौन आता? वो सितारा नहीं आई अभी तक। सलार भी कहा था ना 8 बजे तक आ जाएगी। वो असल में
दुल्हन बनने ब्यूटी पार्लर गई हुई है, अब तैयारी में थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ना। चुप हो जाना, क्या हो गया आपको? तुम्हारे इन लॉज आ चुके हैं। ओके, हाँ ठीक है। आओ बेटा। मैं ले जाती हूँ। नहीं, मुझे बताओ, फौरन बताओ मुझे, क्या जिद थी उसकी? अच्छा ठीक है नानी, असल में उसने एक दफा मुझसे कहा था कि रात चलते कोई फकीर भी आ जाए वो उससे शादी कर लेगी मगर मुझसे नहीं करेगी। ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया और फिर मैं तुम्हें बारिश में साहिबा समझ कर आई थी, तो मुझे धूप में खड़ा कर दिया। हाँ, ताया को धमकी जरूर दी थी मैंने, आज भी आने से मना कर दी। मैंने कहा अगर आज आप लोग नहीं आएंगे ना तो बस ये बातें से तारा को पता चल गई। मुझे नहीं पता आपके पास से नफरत करने की क्या वजह है, लेकिन मेरे पास से नफरत करने के लिए इतना काफी है कि आप मेरी वजह से इस शख्स के सामने मजबूर हैं।
अच्छे हैं सालार के ससुराल वाले, मिलवाओगी नहीं? किरण बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं बहन के पास जाएं। क्या कह रही थी? सालार रास्ते में होंगी, आ जाएंगी। यार नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सालार, लिसन टू मी, बात सुनो मेरी। क्या लिसन? हाँ बोलो, क्या लिसन? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे बुलाया था सॉरी के लिए? मैं उसे उल्टा समझा रही थी। मेरी बात सुन, मैं कोई अंधा या बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज ना समझूं। तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ। जो भी है, लेकिन तुमने उसे साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है सबा। तुमने तो उसे वेलकम तक नहीं किया, तुम तो मिलने भी नहीं आई और मैंने शिकायत भी नहीं की। लेकिन जो आज हुआ है ना, वो मोर देन इनफ हो गया। बस हो गया? मेरा बिहेवियर कोल्ड था, ये साइलेंट था, ऑब्वियस था, सबके सामने था। लेकिन आज तुम मेरे साथ गलत बात कर रहे हो। ठीक है, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन तुम उससे दूर रहना, ओके? क्यों दूर रहूं? तुमने उससे शादी की है, अब उसे सारे घर वालों को फेस तो करना पड़ेगा ना। मेरी बात सुनो, मैं उसके साथ कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, ओके? तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ कुछ गलत करने आई हूँ? हाँ, पता नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे लगा वो बहुत बदतमीज है। वो जैसी भी है ना, वो मेरी बीवी है। जैसी भी नहीं है, बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी इमोशनल है। सितारे के रिलेटिव्स आ गए। अरे अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ना कुछ हो गया, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मैंने कौन सा बुरा काम कर दिया है जो कह रही हैं मुझे ऐसा? कहाँ रहते ये सारे सारे दिन? अमीरजादों से फिर दोस्ती जमा ली है तुमने क्या? आपको मेरे दोस्तों से मसला क्या है? तुम्हारी दोस्ती की वजह से ना पूरे खानदान की नाक कट गई है। मेरी भतीजी का वलीमा हो रहा है और मैं यहाँ अकेले। आपकी नाक जो है ना, वो आपके लालच की वजह से कटी है। मेरी लालच? अच्छा, मैं ही तो लाती थी ना कपड़े जूते मांग के उन अमीरजादों से। रिश्ता तो करवाना चाहती थी ना आप सालार को देखती ना, निमी के बारे में सोचती ना, सब कुछ ये होता। शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? जिसको देखो मेरी मासूम बच्ची के पीछे लगा रहता है। किसी को एहसास है कि वो कितनी दुखी है बेचारी? सबके दुखों की वजह भी वही है। उसकी वजह से ये सारा तमाशा शुरू हुआ था। ना निमी होती ना मेरी दोस्ती खत्म होती। शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए? हाँ तो ठीक है, बुलाएं मेरी बहन को, उसी से पूछ लें। उसकी वजह से मैं यहाँ हूं और भाई और भाभी मेरे दोस्त के वलीमे में गए। निमी निमी निमी, अरे वो नहीं है ना घर पे, गई हुई है सालगिरह में अपनी सहेली के। देखा देखा, मेरे दोस्तों से इतनी नफरत और उसे उसके दोस्तों के घर भेजा जा रहा है। वाह,
वलीमे की वजह से दिल दुखा हुआ था ना बेचारी का, तो उसकी सहेली आ गई इसे अपने साथ ले जाने। अच्छा, नाश्ता देने जाते वक्त उसका दिल नहीं दुखा और वलीमे में अचानक से दिल दुख गया। वाह वाह वाह। हाय, इसे देख, माफ कर दे भाई, माफ कर दे और जाके नौकरी ढूंढ। आपको एक बात बताऊं मैं, निमी कुछ भी करे, दुखी है और मैं जाकर नौकरी करूं, वाह माँ वाह। ऐसी नहीं जाके आवारा गर्दी कर, तू फिरता रहे सड़कों पे। पता नहीं वो लोग वहां क्या कर रहे होंगे। नहीं रह गई। देखिए मुसीबत है, खाने में कुछ भी नहीं। ताई ताई, आज तो सितारा का वलीमा है, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं। खैर पूछ भी लेते तो मैं कौन सा जा रहा था, लेकिन सितारा मुझे फोन तो कर सकती थी। लगता है सालार के ससुराल वाले आपस में मिलते नहीं हैं। सब लोग अलग अलग आ रहे हैं। आपसे किसने कहा कि ये सलार के ससुराल वाले हैं? हुलिये से लग रहा है कि ससुराल वाले ही होंगे। सलमान की बहन है। मामा, आप कब मिली उनसे? भाई जबरदस्ती की शादियों में ऐसा ही होता है, लड़की उठा के ले आओ और रिश्तेदारों का पता ही नहीं होता। उठा कर नहीं लाया आंटी, लव मैरिज है दोनों की, 1 साल से अफेयर है इनका। अफेयर? इसके कहने का मतलब है कि दोस्ती थी। फ्रेंडशिप में आज तक पकड़ा गया है। इन दोनों का तो लव अफेयर था, बड़ा सॉलिड। सालार के ससुराल वाले तो बड़े ही एडवांस निकले। नहीं एडवांस नहीं है, अब्बू ने तो सलार भाई का गिरेबान पकड़ लिया था। वो तो सितारा की वजह से बच गए, वरना वो बहुत मारते। क्या सलार? सॉरी सलार भाई। सॉरी क्यों किरण? अफेयर था तो था, इसमें सॉरी की क्या बात है? लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए था ना। वाह भाई, लगता है इनकी सालियां इनसे बहुत ही प्यार करती हैं। तो आप कौन सा कम प्यार करती है? सुना जान देती है इनके पीछे। निम्मी, क्या बोल रही हो निम्मी? तो भी है, चलो आओ। नानी,
अरे अम्मी आप कैसे? वालेकुम सलाम। सलार तो कहता है कि आपकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो क्या, अपना ताल्लुक भी खराब कर लूं? नानी वो मैंने आपको बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आपको नहीं पहनती थी?